हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन। आज मैं आपको 3 नवंबर 2022 को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका उत्तर है सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है और उनके नाम हैं सीमा धुंधिया और एनी इब्राहिम। मैं रिपीट करता हूं, नाम सीमा धुंधिया और एनी इब्राहिम। इन 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पहली बार पदोन्नत किया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? किस कंपनी ने? तो इसका उत्तर है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने पहली रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट रिसेंटली अभी प्राप्त किया है। तो ये याद रखना सही क्वेश्चन है ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। अब आप जैसा अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में सुनते ही आ रहे हैं कि उड़ीसा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अभी डिस्कस किया था, आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए रणनीति बनाई है। यानी कि वो अब आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। ठीक है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च अभी रिसेंटली किया है। और रिसेंटली उड़ीसा सरकार ने अभी अपने राज्य में जितनी भी संविदा भर्तियां थीं, उनकी लगातार संविदा कर्मियों की मांग चल रही थी, तो उन्होंने संविदा प्रथा को भी अभी रिसेंटली समाप्त किया है। और हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने रिसेंटली भुवनेश्वर में पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। तो एल्यूमिनियम फ्रेट रैक जो ट्रेन है वो ट्रेनों के लिए काफ़ी एफिशिएंट बन गई है, क्योंकि उसकी लागत कम हुई है और उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे जो आपको साथ ही मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं इनको, इला भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारी सामाजिक महिला कार्यकर्ता थी, इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। इनको 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने एक महिला संघ की स्थापना भी करी थी जिसको बोलते हैं स्वरोजगार महिला संघ। ठीक है। और इला भट्ट ने जो है महिलाओं के सम्मान के लिए काम करने वाली जो संस्था थी वो एक स्वरोजगार महिला संघ थी, वो उसकी ये संस्थापक थी। और उसके लगभग 18 राज्यों में 2 मिलियन से अधिक सदस्य थे। ठीक है। और इला भट्ट ने 1972 में सेवा के उद्घाटन के बाद 1989 में महिला विश्व बैंकिंग की सह स्थापना भी की थी। तो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर है मेघालय। जैसे अभी डीपी वहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव अभी रिसेंटली बने हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज भी लिस्टेड हुआ है। ठीक है। और मेघा कयाक महोत्सव 2022 रिसेंटली अभी मेघालय में शुरू हुआ है। और मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की भी रिसेंटली अभी घोषणा करी है। और अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, मेघालय में मौम लोहे गुफा को भी पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप इसको साथ में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
तो इसका उत्तर है परमेक्राइसिस। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है PERMACRISIS, परमेक्राइसिस। आप इसे कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो देख लेना। तो परमेक्राइसिस का मीनिंग होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। तो द गार्जियन के अनुसार उन्होंने ये बताया कि इस वर्ड को उन्होंने इस शब्द के रूप में क्यों चुना, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये वर्ड काफ़ी शॉर्ट तरीके से हमें बताता है कि कितने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक भरा रहा है, क्योंकि कई सारी ये परिस्थितियाँ आई, कोविड ओविड इस तरीके से। तो इसलिए उन्होंने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। अभी रिसेंट इसका एक और क्वेश्चन याद रखिए, 2021 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का क्या रहा था, वैक्स, VAX। तो ये भी साथ में याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव, जो हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें कई सारे रिकॉर्ड हमारे बनते जा रहे हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली अभी रिसेंटली बने हैं। और T20 विश्व कप में सबसे युवा खिलाड़ी जो डेब्यू किया है जिन्होंने, वो हमारे अयान खान बने हैं। और 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब भी अभी भारत ने जीता है। और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर पाने वाले जो हमारे खिलाड़ी बने हैं वो भी अभी रिसेंटली विराट कोहली बने हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखिए आप साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया कैम 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है मनसुख मांडविया। ठीक है, इंडिया कैम का उद्घाटन 2 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया है और इसका संस्करण जो है 12वां है। और इसकी थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, तो ये थीम इसकी ज़रूर याद रखिए और मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में खगोल वेदों ने किस क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इन्होंने 3 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है, 2022 AP7, 2021 LJ4, 2021 PH27। देखो, ये जो खगोल वेदों ने 3 क्षुद्र ग्रह खोजे हैं उसमें 2021 PH27 नाम का जो क्षुद्र ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और 2021 LJ4 है वो आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, और जिन्होंने ये खोजा है खगोल शास्त्री वेदों ने, तो उन्होंने ये कहा है कि 2022 AP7 जो है 2014 के बाद खोजा गया सबसे बड़ा और संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह आप जानते ही हैं, एक छोटे छोटे ये चट्टानी पिंड टाइप के होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका उत्तर है गोवा। ठीक है, अब गोवा से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट बताता हूँ, वो भी साथ ही साथ सुन लीजिए। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और वहाँ पे झील नेशनल पार्क, ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि छोटे छोटे झील और नेशनल पार्क ही आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। देखो, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, गोवा ने ये जो मेज़बानी करी है नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन, इसको CANSO कैंसो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो गोवा में चलेगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है 2045 के आसमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली ग्लोबल काउंसिल के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखिए कि मेज़बानी किसने करी और इसको शॉर्ट में कहते क्या हैं, कैंसो। कैंसो का फुल फॉर्म होता है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है घाना। ठीक है,
देखो, इसमें टोटल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 10 पार्ट टाइम, यानी कि उनको अस्थायी सदस्यता दी जाती है। और फिर उन्हीं को बारी बारी से उन्हें एक एक को बनाया जाता है कि आप इतने समय के लिए आप अध्यक्षता ग्रहण करिए, आप इतने समय के लिए। तो उसी क्रम में घाना ने अभी नवंबर 2022 के लिए अध्यक्षता स्वीकार की है। ठीक है, और जो इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको जरूर आप उनका जरूर नाम याद रखिए। यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ठीक है, ये और 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको आप जरूर याद रखिए। और इससे जुड़ी हुई ये फैक्ट थे जो आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस एजेंसी ने BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। देखो, सबसे पहले तो BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। और ये जो परीक्षण किया है ये उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। और आज के लिए ये मैंने 12 क्वेश्चन जो डिस्कस किए ये मुझे महत्वपूर्ण लगे, जो मैंने आपके सामने रखे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।